यस डियर स्टूडेंट, आपके सामने करंट डिवीजन मेथड है। करंट डिवीजन मेथड करंट को कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। बेसिकली ये पैरेलल सर्किट्स में यूज की जाती है। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 है, करंट इसमें I1 है, इसमें करंट I2 है, टोटल करंट आपका I है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हमको I1 और I2 को कैलकुलेट करना है, तो हमको I पता होना चाहिए V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमको पता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, उसकी हेल्प से हम I इज इक्वल टू V अपॉन R1 R2 निकालेंगे। बट I1 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, V अपॉन R1 चाहिए। तो V को देखें हम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू R1 R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 हो जाएगा। तो फाइनली इफ वी सी I1 आपको मिल रहा है यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू हो गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I हो गया। सिमिलरली हम I2 को कैलकुलेट करेंगे, तो I2 विल बी V अपॉन R2, और V अपॉन R2 मीन्स ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं V की वैल्यू को। तो V की वैल्यू जो है आपकी I इंटू R2 है, डिनोमिनेटर में आपके पास में R2 है और R1 प्लस R2 है। ओके, और यहाँ पर आपका आ गया I इंटू R2 दैट इज R2 R1 R2। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपको दे देगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सो अब यहाँ पे हमको जो करंट मिल रहा है, इस करंट को देखें तो करंट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस वैल्यू R2 मींस इसमें करंट को कैलकुलेट करना है, तो सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड विद द करंट विल गिव द करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। इस तरीके से हम करंट डिवीजन मेथड को यूज करके करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।